हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योमेट्री सीरीज हमने चला रखी है जो कि एसएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल है, क्योंकि एसएससी स्टूडेंट में एसएससी में चाहे सीजीएल का पेपर ले लें, सीपीओ का पेपर ले लें या किसी का पेपर ले लें, ज्योमेट्री का जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सीरीज जो है प्री प्लस मेंस दोनों को मिलाकर चलाई गई है, चाहे वो प्री का एग्जाम दे रहे हो सीजीएल का या मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इसकी जो पीडीएफ है, इसके क्वेश्चन की पीडीएफ है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में डलवा दूंगा। तो आप आराम से क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को देखिए और वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे जो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलते हैं अपने साथ, हमने क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब इससे पहले ये वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एक न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज 14, 22 और x है। x एक पूर्णांक है जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है। x के न्यूनतम और महत्तम का औसत ज्ञात करो। द साइड ऑफ स्केलन एक्यूट ट्राइंगल आर 14, 22 एंड x is an integer and 22 is the largest side of angle. What will be average of minimum and maximum value of x? तो एक न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कौन कौन सी है? एक 14 है, एक 22 है और एक x है। x क्या है? हमारे एक इंटीजर है, पूर्णांक है। क्या है? इंटीजर है, इंटीजर है कौन? x। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं पूर्णांक है। और सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड कौन सी है? वो 22 है। ये हमारे पास गिवन है। लार्जेस्ट साइड क्या है हमारी? 22 है। ठीक है। स्केलन एक्यूट ट्राइंगल है। स्केलन एक्यूट ट्राइंगल मतलब हर किसी की भुजा अलग होगी। ठीक है। मतलब विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि प्रत्येक साइड जो होती है उसका मान अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये चीज हमें गिवन है। तो जैसे कि मैंने वो पढ़ाया था, जब मैं इसके पहले की वीडियो समझा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे बड़ी भुजा का योग, वर्गों का योग, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 22। ठीक है। सबसे बड़ी भुजा, उसका स्क्वायर, दोनों भुजा 14 प्लस x स्क्वायर से छोटा होता है। मतलब सबसे बड़ी भुजा मतलब 22 का स्क्वायर जो छोटा होगा 14 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 484 होता है। कितना? 484। ठीक है। छोटा होगा अदर दो साइड से। 14 का कितना होगा? 196 प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का जो मान आया वो कितना आया? जो घटा देंगे कि बचेगा, तो 14 में से 6 गए 8, ये आएगा हमारा 228c। ठीक है। तो x स्क्वायर का जो मान होगा वो किसके वर्ग के? 288 से बड़ा होगा। किससे? 288 से। तो हम देखेंगे कि 288 से वर्ग किसका है। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 288 से जो वर्ग बड़ा आता है वो आता है 289। मतलब जो 288 जो होगा उससे बड़ा क्या आता है? 289। तो किसके वर्ग के? मतलब x स्क्वायर के। या तो x स्क्वायर का मान 289 होगा या 289 से अधिक होगा। ठीक है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 17 का स्क्वायर होता है जी आपका 289। मतलब हमें पता चल गया कि x की वैल्यू जो या तो 17 से बड़ी होगी या 17 के इक्वल होगी। ठीक है। क्या होगी? 17 से या तो इक्वल होगी या 17 के बराबर होगी या 17 से बड़ी होगी। तो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी है? वो हमारी निकल के आ गई। कितनी? 17। x की मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आई? 17।
और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, सबसे बड़ी भुजा 22 है, तो 22 से बड़ी नहीं हो सकती, तो 22 से छोटी होगी, तो कितनी निकल के आएगी, 21 आ गई। ठीक है, और एवरेज हमसे पूछा है किसका, न्यूनतम और महत्तम का, तो 17 और 21 हो गए आपके 38/2, तो एवरेज हमारा निकल के आ गया 19। कितना, 19। ठीक है, ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमने कितने इजीली तरीके से कर लिया। अगर हमें एक्यूट एंगल का ये पता हो कि उसकी जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड है वो दो साइडों के योग से छोटी होती है। ठीक है, ये हमारी एक्यूट एंगल में होती है। और राइट एंगल में क्या होती है, जो बड़ी साइज का जो वर्ग होता है वो अदर दो साइडों के बराबर होता है। ठीक, और ऑब्टयूस एंगल में क्या होता है, मैंने इससे पहले की वीडियो समझा रखा है, लेकिन मैं तब भी बता रहा हूं कि क्या क्या होता है। ऑब्टयूस एंगल में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट भुजा होती है वो दोनों भुजाओं के योग से बड़ी होती है। किसमें, ऑब्टयूस एंगल में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजा 3 भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। यदि x एक पूर्णांक है या इंटीजर है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। द 3 साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। इफ x is an integer then how many such triangle are possible। ठीक है, तो क्या दिया गया है, हमें एक एक्यूट एंगल हमारे पास है। ठीक है, उसमें हमें 3 भुजा दी गई हैं, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर, x क्या है, एक इंटीजर है, x क्या है, एक इंटीजर है। तो इसमें हमें 2 केस फॉलो होते हैं। पहला केस फॉलो होता है केस फर्स्ट। कौन सा, केस फर्स्ट। अगर हम सबसे बड़ी लार्जेस्ट भुजा जो है, अगर हम 17 को मान लें, 17 को सबसे बड़ी भुजा मानी, क्या मानी, 17 को हमने क्या किया, लार्जेस्ट मान लिया, सबसे बड़ा भुजा बड़ी मान ली 17 को। तो 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, बड़ी छोटी होगी 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 के प्लस x स्क्वायर के। ठीक है, तो 225 में 289 घटाएंगे तो 64 आएगी, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64, या x की जो वैल्यू होगी वो 8 से बड़ी होगी। ठीक है, किससे बड़ी होगी, 8 से बड़ी होगी, चाहे वो 9 हो जाए, चाहे वो 10 हो जाए, कितनी भी हो जाए। केस 2 सेकंड क्या केस है, केस सेकंड में हमने क्या किया, हमने x को सबसे लार्जेस्ट मान लिया। क्या मान लिया, x को हमने लार्जेस्ट मान लिया। किसको माना इस बार, पहले हमने 2 केस हमने से फॉलो किए। हमने 17 को लार्जेस्ट माना, 17 का स्क्वायर जो छोटा होगा अन्य 2 साइड के, मतलब 15 के स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर के स्क्वायर से। तो हमें पता चला कि x की वैल्यू जो है वो हमेशा 8 से बड़ी होगी अगर हम 17 को लार्जेस्ट मानते हैं। ठीक है, केस सेकंड में हमने क्या किया, x को हमने लार्जेस्ट मान लिया। ठीक है, x स्क्वायर ग्रेटर देन 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। तो x स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 289, अगर इसको हम जोड़ेंगे 225 प्लस 289 को कितना आ गया आपका हमारे पास, 514। ठीक है, हमें क्या पता है कि x की वैल्यू जो है वो 514 से क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, तो हमें पता चला कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, सॉरी 514 नहीं 7 225 प्लस, हाँ ठीक है, तो हमें पता चला कि x की वैल्यू जो है वो क्या हुई, 514 से अधिक नहीं हो सकती। तो 514 से हम क्या करेंगे, हम पीछे का वो देखेंगे कि सबसे कम कौन सा स्क्वायर आता है या किसका वर्ग आता है। तो हमें पता चला कि 484 आता है 514 से पहले स्क्वायर में। तो 514 से क्या होता है, 514 से बड़ी नहीं होनी चाहिए x की वैल्यू, तो हमने मान ली 484 जो कि
जो कि x की मान जो हो सकता है वो 22 से अधिक नहीं हो सकता, या तो 22 के बराबर होगा या 22 से कम होगा। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई कि 9 से अधिक होगा, कितना 9 से अधिक होगा, मतलब 9, 10, 11, ठीक है, कितना हो सकता है 22 तक हो सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल देखेंगे तो 22 में से 9 गया, 13 प्लस 1 14 ट्रायंगल होंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने होंगे 14। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल होंगे कितने 14, क्योंकि 22 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 और प्लस 1, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल हो गए 14। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक अधिक कोण में त्रिभुज Q अधिक कोण है, यदि भुजा PQ बराबर 11 सेंटीमीटर, QR 15 सेंटीमीटर, तब भुजा PQ की न्यूनतम आयु या न्यूनतम लंबाई क्या होगी। इन ऑब्स्टुअस एंगल ट्राइंगल PQR, एंगल Q इज ऑब्स्टुअस एंगल इफ साइड PQ 11 सेंटीमीटर, QR 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ ऑफ साइड PR। तो क्या है, एक हमें ऑब्स्टुअस एंगल ट्राइंगल दिया है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, जिसका मान एक मान 90 डिग्री से अधिक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं ऑब्स्टुअस एंगल। मतलब ये क्या है हमारा PQR। ठीक है, PQ की लंबाई कितनी दी हमें 11 सेंटीमीटर, QR की हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई हमसे पूछी है। X क्या है, X एक इंटीजर है और इसकी हमें क्या निकालनी है, हमें मिनिमल इंटीजर निकालना है। तो ऑब्स्टुअस एंगल में क्या होता है कि बड़ी भुजा का योग बड़ा होगा 11 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर से। ठीक है, मतलब x स्क्वायर का जो मान होगा वो कितना हो सकता है, वो 121, 11 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, मतलब x स्क्वायर का मान 346 से क्या हो सकता है अधिक होगा। किससे 340 से, और 340 से इसका अगर स्क्वायर देखेंगे तो 361 आता है ज्यादा, मतलब 340 से अधिक किसके आता है 361, मतलब x का मान जो होगा या तो वो क्या होगा, या तो 19 से अधिक होगा या 19 के इक्वल होगा। ठीक है, क्या या तो 19 से अधिक होगा या 19 से अधिक होगा। तो हमें क्या पता चला, हमें निकालनी थी मिनिमम वैल्यू, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आ गई, वो निकल के आ गई 19। क्या निकल के आई 19 हमारे पास आ गई, क्योंकि ऑब्स्टुअस एंगल में क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का जो योग होता, बड़ी भुजा का वर्गों का योग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के से बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज हमें पता थी, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार, एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा k सेंटीमीटर है, जहां और अन्य दो भुजा 12 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, तो कितने त्रिभुज संभव है। इन एन ऑब्स्टुअस ट्राइंगल द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू ऑब्स्टुअस एंगल इज k सेंटीमीटर, k sigma n and length the remaining two side is 12 centimeter and 17 centimeter. How many such triangle are possible? हमें क्या निकालना है कि कितने त्रिभुज संभव हैं, कितने त्रिभुज ट्रायंगल जो हैं वो पॉसिबल है। तो हमें एक ऑब्स्टुअस एंगल दिया है, ऑब्स्टुअस ट्रायंगल दिया है, इसकी भुजा जो दी गई हैं वो दी गई हैं, एक ऑब्स्टुअस एंगल दिया है, ये हमारा मान लिया हमने ऑब्स्टुअस ट्रायंगल, इसकी 12 दी है, इसकी 17 और इसकी x। मतलब अगर हम देखेंगे कि x का मान, x का एक इंटीजर है, तो x का जो x बड़ी होगी उन दोनों के क्या होगी माइनस से, दो भुजा के डिफरेंस से,
और योग बड़ा होता है, दो x की वैल्यू जो बड़ी होगी मतलब छोटी होगी उन दो भुजा के योग के बराबर के से होगी। ठीक है, ये चीज मैंने समझाई थी कि x की वैल्यू उन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होती है और x की वैल्यू सबसे उनसे छोटी होती है, अन्य दो डिफरेंस के से छोटी होती है। ठीक है, तो k की वैल्यू जो होती है मिनिमम वैल्यू 5 से अधिक होगी और मैक्सिमम वैल्यू 29 से अधिक होगी। ठीक है, तो k स्क्वायर ग्रेटर देन 12 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर का जो मान है 144 और 17 स्क्वायर का मान होता है 289। तो ये आ गया हमारा 433। मतलब के स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 433 से अधिक होगी। तो 433 से देखेंगे तो के की जो वैल्यू होगी वो या तो देखेंगे तो 441 अगला स्क्वायर आता है, कितना 441, मतलब 433 से अधिक कितना आता है 441। तो या तो के की वैल्यू मतलब के की वैल्यू या तो 21 होगी 21 होगी या क्या होगी आपकी 21 के बराबर होगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी थी 5 से अधिक होगी मिनिमम वैल्यू, तो 6 7, ठीक है, ऐसी क्या हो जाएगी 21 तक हो जाएगी, सॉरी 21 से स्टार्ट होगी। क्या मिनिमम वैल्यू आई 21 आई, 21 22 से लेकर कहां तक आ गई आपकी 28 तक आ गई। ठीक है, तो कितनी में मिनिमम वैल्यू होंगी, जो त्रिभुज संभव होंगे वो 8 त्रिभुज संभव होंगे। मतलब हमने क्या किया, हमें एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल दिया गया था जिसकी जो स्लाइड थी वो 12 17 और x सेंटीमीटर थी। ठीक है, हमने क्या पता किया कि x का जो मान होगा अधिक होगा वो 5 से तो अधिक होगा क्योंकि दोनों डिफरेंस से अधिक होता है, और x का मान जो होगा 29 से कम होगा। ठीक है, तो के स्क्वायर जो ग्रेटर देन होगा वो दोनों भुजा के योग से बराबर होगा, तो के स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 433 से अधिक होगी। तो कितना आया, के की जो वैल्यू होगी वो 21 से अधिक होगी, मतलब कहां तक हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 29 है तो 21 से 28 तक हो सकती है। तो कितने त्रिभुज संभव होंगे, तो त्रिभुज संभव होंगे 8 त्रिभुज संभव होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ABC are integer and sides of obtuse angle triangle. If AB बराबर 4 then find C. ABC जो है पूर्णांक है तथा अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यदि AB बराबर 4 है तो C का मान हमें ज्ञात करना है। मतलब हमें जो गिवन है वो एक ऑब्टूस एंगल की साइड दी गिवन है, जैसे कि ऑब्टूस एंगल की जो हमें साइड दी हैं वो कौन कौन सी हैं, अधिक कोण त्रिभुज की हमें साइड दी हैं ABC, और AB का मान जो हमें दिया है वो दिया है 4। ठीक है, हमें दो ऐसे फैक्टर देखने हैं या हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनकी गुणा करने पर क्या आए 4 आए। ठीक है, तो जैसे 1 और अगर हम 4 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, और 2 की जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही तो क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो हमारे पास दो केस ऐसे आए कि जिनकी a गुणा b से करने पर क्या आए, उनका मान जो आया आपका 4 आए। तो मैं पहला केस अगर हम लेते हैं, पहला केस अगर हमने लिया फर्स्ट केस, इसमें क्या है 1 गुणा 4 बराबर क्या है 4 है। तो हमें पता चला कि C का जो मान अधिक होगा, A B का अगर सपोज माना कि A का मान ये हो गया और B का मान ये हो गया, तो C का मान जो होगा इन दोनों के क्या होगा डिफरेंस से तो अधिक होगा, तो 3 का डिफरेंस आया तथा उनके जोड़ से क्या होगा कम होगा, मतलब 5 से कम होगा। मतलब C का जो मान होगा वो 3 से तो ज्यादा होगा पर 5 से कम होगा। तो ऐसा कौन सा मान है, ऐसा कौन सा मान है, सिर्फ 4 ही ऐसा मान है जो 3 से ज्यादा है और 5 से कम है। तो अगर हम देखेंगे ट्रायंगल की भुजाएं तो एक हमारे पास आ गई, एक 4 आ गई और एक होगी 4। तो क्या ये ट्रायंगल ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है? नहीं, दिस इज नॉट ए ऑब्टूस ट्रायंगल, बिकॉज क्योंकि इसमें क्या है, दो जो हमारी दो साइड है वो इक्वल है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। अब हम लेते हैं केस 2। क्या लेते हैं? केस 2।
इसमें क्या है, हमें दिए हैं 2 के मल्टीपल बराबर 4 आया। तो इसमें जो सी का जो मान होगा वो इन दोनों के डिफरेंस से अधिक होगा, मतलब 2 - 2 बराबर 0, और उन दोनों के सम से कम होगा। मतलब सी का मान जो होगा वो 0 से तो अधिक होगा पर 1 4 से कम होगा। तो ऐसे सी का मान क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो एक ट्रायंगल हमारा बनेगा 2 भुजा हमारे पास थी, 2 2 1 का, फिर एक बनेगा 2 2 2 का, एक बनेगा 2 2 3 का। तो जो पहला ट्रायंगल अगर हम देखेंगे 2 2 1 का, ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 2 भुजा क्या है, इक्वल हैं। अगर हम दूसरे ट्रायंगल को देखेंगे 2 2 2, ये भी हमारा क्या नहीं बन सकता कभी भी, क्योंकि इसमें क्या है, सारी भुजाएं जो हैं आपकी बराबर हैं। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज बन सकता है। और लास्ट ट्रायंगल को देखेंगे 2 2 3 को, ये हमारा ऑब्टूस ट्रायंगल है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का जो योग होता है, या सबसे बड़ी भुजा क्या है, 3 की भुजा का जो स्क्वायर होता है उसका मान बड़ा होगा ऑब्टूस एंगल के। जो हमें प्रॉपर्टीज दी हुई है उसमें क्या होता है, अन्य 2 ट्रायंगलों के स्क्वायर के सम से। ठीक है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बड़ा होगा अन्य 2 भुजा के सम से, 4 प्लस 4 मतलब 9 बड़ा है 8 से। दैट इज ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो सी का मान हमारा क्या निकल गया, 3 हमारा सी का मान हमारा निकल के आया। ठीक है, मैंने आपको बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट सिखाया कि हमें क्या क्या करना है। हमने फैक्टर करे, फैक्टर्स हमने दोनों केस में देखा, जिसमें हमारा केस सेटिस्फाई हो गया वो हमने निकाल दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किसी त्रिभुज की भुजाएं x² - 1 x² + 1 और 2x सेंटीमीटर हैं, तब त्रिभुज कैसा होगा। द मेजर ऑफ साइड्स x² - 1 into x² + 1 and 2x सेंटीमीटर, देन फाइंड ट्रायंगल इज। कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये कैसा हमारा ट्रायंगल होगा, इसकी भुजाएं जो है x² - 1 है एक साइड, एक x² + 1 है और एक 2x एंगल है। तो दिस इज नथिंग, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये कैसा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। जैसे कि मैं ऐसा आपको सॉल्व करके बताता हूं, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, x² + 1 है। ठीक है, और इधर क्या होगी, x² - 1 + 2x। अब क्या कर लेंगे, इनको वर्ग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का 1 जो होता है अदर 2 साइड के इक्वल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में, x² 2x²। तो x² को खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा, x⁴ + 1² + 2x। ठीक है, x इधर खोलेंगे तो x⁴ + 1² या 1 लगा लेंगे -2x। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर, और 2x² का अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, 4x² आएगा। मतलब x⁴ + 1 + 2x, इधर भी x⁴ + 1, और 4x² में से 2x² घटाएंगे, 2x घटाएंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। क्या आएगा, 2x² आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 2x² आएगा। दैट इज इक्वल, क्या हो गया, बराबर है। और जिसमें ये प्रॉपर्टीज लगती है वो कैसा ट्रायंगल होता है, इसमें इक्वल होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कैसा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, कितना इजी समझ में आया। या तो आप याद भी कर सकते हैं कि x² - 1 x² + 1 = 2x। ठीक है, इसको क्या होगा, ये दैट इज द राइट ट्रायंगल। या वैल्यू पुटिंग भी करके देख सकते हैं, जैसे कि अभी हम बताता हूं इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग में कैसे करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद जो है हम वैल्यू पुटिंग सीखते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट है, अब हम देखते हैं ट्रिपलेट के बारे में, कि ट्रिपलेट कैसे हम ट्रिपलेट होती हैं, किस ट्रायंगल में ट्रिपलेट जो है आपकी ट्रिपलेट लगती हैं। तो ट्रिपलेट जो हमारी लगती हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती हैं। ठीक है,
जो प्रॉपर्टी, जैसे कि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें क्या होती है, ये ट्रिपलेट लगती है। जैसे कि मैंने इसका मान 3 रख लिया, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया, मतलब एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती थी ये क्या होता है, क्योंकि इसमें लगती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है वो सिर्फ क्या होती है, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पाइथागोरस प्रमेय है किसमें लगती है, वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी दिखाई थी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 5 का स्क्वायर जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो इक्वल होगा अन्य दो भुजाओं के योग के। ठीक है, तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16 और 2 का होता है, सॉरी 3 का होगा आपका 9, तो 25 बराबर 25। ठीक है, तो इक्वल हो गया, दैट इज द ट्रिपलेट। मतलब जो भी जो है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो, वो प्रॉपर्टी इस तरह से क्या इक्वल हो जाए, वो क्या होती है, हमारी पाइथागोरम क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। ऐसी में कुछ आपको ट्रिपलेट लिखा रहा हूं, ये आपको ट्रिपलेट जो है आपको याद रखनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप एसएससी में जो भी अगर प्री का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके 2 नंबर तो 100% है सीजीएल में, और सीएचएसएल में 2 नंबर पक्के हैं, सीपीओ में आपको 2 नंबर पक्के हैं। एक ना एक क्वेश्चन जो होता है प्री में वो ट्रिपलेट से दिया होता है। तो आज तक एग्जाम में ट्रिपलेट से क्वेश्चन बहुत पूछे गए, इसलिए आपको ट्रिपलेट याद होनी जरूरी है। ठीक है, तो जो हमारी पहली ट्रिपलेट आती है वो आती है 3, 4 और 5 की। ठीक है, 3, 4 और 5 की हमारी पहली ट्रिपलेट है। दूसरी हमारी ट्रिपलेट है 5, 12, 13। ये भी क्या है, एक पाइथागोरम ट्रिपलेट है। तीसरी क्या है हमारी 8, 15 और 17। ठीक है, चौथी क्या है 7, 24, 25। ठीक, नेक्स्ट ट्रिपलेट है हमारी 9, 40, 41। ये ट्रिपलेट आपको याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है 11, 60 और 61। ठीक, 12, 35, 37। नेक्स्ट है 16, 63 और 65। ठीक है, उसके बाद हमारी ट्रिपलेट है 20, 21 और 29। 20, 21, 29 दैट इज ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट तो आपको याद होनी जरूरी है। अगर आपकी याद ये भी ट्रिपलेट है तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन ट्रिपलेट से आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये ट्रिपलेट आपकी याद है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे कि ये ट्रिपलेट है 3, 4 और 5, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपलेट की गुणा किसी भी नंबर में की जाए। जैसे कि 3 दूनी अगर 2 से गुणा कर ली दोनों तरफ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये भी क्या होगी, ये भी एक ट्रिपलेट होगी, क्योंकि इसकी हमने जो है मल्टीप्लाई किया है 2 से, इक्वल मल्टीप्लाई होना चाहिए, दैट इज द ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये आपको आज मैंने बताया कि पाइथागोरम ट्रिपलेट कैसे बनती है। ये इस तरह की ट्रिपलेट होती है। एक पाइथागोरम ट्रिपलेट से जो है क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन जो है सीएचएसएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली एग्जाम में, एक राइट एंगल ट्रायंगल था। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 2.8 और इसका मान दिया था 10 सेंटीमीटर, और इसका मान हमें ज्ञात करना था। मतलब अगर ट्रायंगल मानू ABC, मतलब AB का मान हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर था और AC का मान जो है आपका 10 सेंटीमीटर था, तो हमसे पूछ रहा BC का मान। तो सीधी आपको ध्यान होना चाहिए कि ये ट्रिपलेट आपको ध्यान होनी चाहिए, कौन सी, ये वाली ट्रिपलेट 7, 24 और 25 की। ठीक है, 7, 24 और 25 की आपको ट्रिपलेट होनी चाहिए। जैसे कि ये 7 है, 24 और 25। अगर आपको ये भी ट्रिपलेट याद है तो आपको ध्यान होगा कि 7 चौक 28 होते हैं, ठीक है, और 24 चौक 96 होते हैं और 25 चौका 100 होते हैं। मतलब इन्होंने जो गुणा की होगी वो पॉइंट किससे की है, 0.4 से की है। ठीक है,
तो 0.4 10 9.6 2.8, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 9.6 हो जाएगा। कितना 9.6 हो जाएगा। ऐसे इस तरह क्वेश्चन आया था एक बार कि 8 यहाँ पे दिया था, यहाँ 15 दिया था और इसका मान पूछा था। सपोज मानो इसका ए रख लिया हमने या के मान रख लिया, के का मान पूछा था। तो अगर ट्रिपलेट याद है आपको तो 8 15 और 17 आप क्या लगा दें, इजीली सोल्व कर पाएंगे, एक सेकंड में सोल्व कर पाएंगे कि 8 इधर है, ए बी का मान 8 है और बी सी का मान 15 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान कितना होगा 17 सेंटीमीटर होगा। देखो कितनी जल्दी हम सोल्व कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो है आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। ठीक है, ये ट्रिपलेट जो है आपको ना, ये वाली सारी की सारी जो मैंने अभी लिखाई है, ये तो आपको बेनिफिशियल है एग्जाम के लिए, इसलिए आपको याद होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किसी अधिक कोण त्रिभुज की भुजा, किसी अधिक कोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। कितनी 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हो सकते हैं। ठीक है, तो कंसीडर एन ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। If x is an integer, then how many such triangle exist? ठीक है, तो हमें क्या पता चला, पहली चीज हमने जो प्रॉपर्टी देखी वो हमें पता चली कि ये कैसा ट्राइंगल है, हमारा ऑब्टूस ट्राइंगल है। कैसा ऑब्टूस ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, जिसकी जो साइड दी है हमें वो 8 15 और x सेंटीमीटर दी है। ठीक है, ये चीज हमें पता चली कि हमें जो ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल दिया है, इसकी जो 3 साइड होती हैं वो कैसी हैं हमारी 8 15 और x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो x क्या है, x हमें क्या दिया है, एक इंटीजर दिया है। क्या दिया है, इंटीजर। ठीक है, मतलब हिंदी में इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक दिया है। ठीक, अब हमें पता लगाना है कि कितनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो हमें पता है कि x की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस से तो अधिक होगी। किससे, 8 और 15 के डिफरेंस कितना होता है, 7 से तो अधिक होगी, और इन दोनों के सम से कम होगी, और 15 और 8 होंगे आपके 23। ठीक है, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 7 से अधिक होगी और 23 से कम होगी। लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमें एक चीज गिवन नहीं है कि किसका मान सबसे बड़ा है, या 15 का मान सबसे बड़ा है इन तीनों साइड में, या x जो है मान सबसे बड़ा है। तो हम दोनों केस रख लेते हैं, जो भी हमारा आंसर होगा देख सकते हैं। पहला केस अगर हम लेते हैं तो हमने क्या किया, 15 को हमने लार्जेस्ट मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, 15 को हमने क्या मान लिया, सबसे बड़ी भुजा मान ली। तो 15 का स्क्वायर आता है 225। ठीक है, ऑब्टूस एंगल में बड़ा होना चाहिए, 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, 64 घटाएंगे इसमें से 225 में से, तो क्या आएगा 161 आएगा। ठीक है, तो हमें पता चला कि x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 161 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि 161 से पीछे कौन सा हमारा क्या है, हमारा स्क्वायर कौन सा आता है। तो 161 से जो हमारे पास में स्क्वायर आता है वो आता है हमारा 144। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 144 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब x की जो वैल्यू होगी या तो वो 12 से कम होगी या 12 के इक्वल होगी। तो हमें पता चला कि 12 से कम मतलब 7 से तो अधिक होनी चाहिए वैल्यू, मतलब 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी और 11 होगी और एक 12 होगी। मतलब इससे अगर हम 15 को लार्जेस्ट मानते हैं तो 1 2 3 4 और एक 5 हमारे क्या बनेंगे, ट्राइंगल बनेंगे। कितने बनेंगे, 5 हमारे जो है हमारे ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, अगर हम केस 2 लेते हैं, केस सेकंड लेते हैं, तो क्या होगा, हम x को सबसे बड़ी भुजा मानेंगे। ठीक है, x को सबसे बड़ी भुजा मानेंगे प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हमने x को सबसे बड़ी भुजा मानी, तो ऑब्टूस एंगल में x के स्क्वायर का मान ज्यादा होना चाहिए अन्य दो भुजा के योग के बराबर। तो 15 का स्क्वायर आएगा, सॉरी, तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो हमें क्या पता चला, एक ट्रिपलेट हमें ध्यान आ रही है कि 8 15 और कैसे कि ये ट्राइंगल बन गया, जैसे कि हमें दिया है इसमें 8 इसका मान दिया है
और इसका मान 15 है, तो सीधा हमें निकल जाएगा कि 17 इसका मान आ जाएगा। तो मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 17 आ जाएगी, क्योंकि हमारी ट्रिपलेट याद थी 8, 15 की और 17 की। ठीक है, ये हमारी ट्रिपलेट याद थी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 17 आ गई। लेकिन हमें पता है कि 17 से तो बड़ी होगी x की मान और 23 से कम होगा, तो मतलब क्या होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा और 22 होगा। अगर x का मान जो है बड़ा है तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो भी कितने बनेंगे, 5 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या हुआ, फर्स्ट केस में भी क्या हुआ, 5 ट्रायंगल बने और सेकंड केस में भी क्या हुआ, 5 ट्रायंगल बने। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आया, 5 आया। तो फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा हमें बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका कैट में पूछा गया था, कैट का एक क्वेश्चन है और डिट्टो क्वेश्चन जो है किसी ना किसी बुक में आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इससे क्वेश्चन के आगे हम आगे करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है ज्योमेट्री, एसएससी की ज्योमेट्री जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल है, तो वो पढ़ सकता है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।